ब्रो आपको देखने पर कैसा लग रहा है पता है क्या? लग रहा है कि आप मेरे दोस्त हो और मुझे शादी में विश करने आए हो। आज सच में आपकी शादी है ना? क्यों? आप अब तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? कुछ और प्लान है क्या? अब तक रेडी हो जाना था। तैयार होता हूँ। अरे रे हे भगवान, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अब मेरी शादी है। चलो अब तैयार हो ही जाता हूँ। क्या ब्रो ऐसा क्या हुआ? पसंद नहीं क्या? पसंद नहीं तो बता दीजिए, अभी भी देरी नहीं हुई है। डेकोरेशन हो गया है, मेहमान भी आ गए हैं, मंडप भी रेडी हो गया है, मंगलसूत्र रेडी है और उसे पहनने वाली भी रेडी है। बस बांधने वाला ही बदल जाएगा। ब्रो ये देखिए, सिल्क शर्ट, धोती, शॉल सब तैयार है। ब्रो आप बस हाँ कहिए, सॉरी नो कहिए। आपकी दुल्हन को मिस से मिसेस बनाने के लिए लड़का बस कुछ ही सेकंड्स में रेडी हो जाएगा। तुमने क्या सोचा कि मैं कोई ऐरा गहरा इंसान हूँ? मैं शादी के लिए मना कर दूं? क्या कहा? मंगलसूत्र तैयार है और उसे पहनने वाली भी तैयार है, पहनाने वाला दूल्हा भी तैयार है। नो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं क्या तुम्हें कोई जोकर दिखाई दे रहा हूँ? ब्रो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मेरे भाई हो ना? भाई कहकर मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो त्रिशूल। ब्रो मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। तुम अपने आप को बहुत शरीफ समझते हो या फिर मेरे सामने शराफत का ढोंग करते हो? तुम मेरे पीठ पीछे जो काम कर रहे हो, क्या मुझे उसकी खबर नहीं है? जिस शिवानी से मैं शादी करने जा रहा हूं, तुम भी उसी से प्यार करते हो, क्या मैं ये नहीं जानता? मुझे सब पता है। सामने से तो तुम मुझे भाई बुलाते हो और पीछे से उसी भाई की गर्लफ्रेंड पर लाइन मारते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! शिवानी, शिवानी, हाँ मैं ही हूँ। आप यहाँ हो और मैंने आपको न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे ढूंढ रही थी। आई एम सॉरी, मैंने पहचाना नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं तो देखा है मैंने। कौन है आप? मैं माया। माया? कुछ याद नहीं आ रहा। नागलोक में मैं एक सामान्य प्रजा थी और तुम युवरानी थी। तुम्हें मेरी पहचान होगी भी कैसे? मैं त्रिविक्रम की फ्रेंड हूँ। त्रिविक्रम की फ्रेंड? हाँ। लेकिन मैंने उनके साथ कभी आपको देखा नहीं। फ्रेंड हूँ इसका मतलब हमेशा तो साथ नहीं रह सकते। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। बैठो ना प्लीज, यहाँ बैठो। हाँ। आप उनके घर में किसी भी फंक्शन के लिए भी नहीं आई और त्रिविक्रम ने भी कभी आपके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं, इसलिए मैंने पूछा। त्रिविक्रम शायद बताना भूल गया होगा। मैं पिछले फंक्शन में नहीं आ पाई क्योंकि मैं यहाँ पर थी ही नहीं। ओह, तो आप कहाँ रहती हैं? नागालैंड। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं देखा जरूर है। शायद आपको कुछ याद आ जाए, सोचिए ना। हाँ ठीक है। अरे अभी मुहूर्त का समय हो गया है, तुम तैयार हो जाओ ना। हाँ होती हूँ। त्रिविक्रम छोड़ो मुझे। अब तक मैं चुप इसलिए था क्योंकि तुम्हें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब सब पता चल चुका है ना, तो अब डायरेक्ट फेस टू फेस ओपनली बात करेंगे हम। ब्रो मैं शिवानी से तब से प्यार करता हूँ जब आपने उसे देखा भी नहीं था। ब्रो आपको याद है क्या, उस दिन जब पार्टी खत्म करके हम घर लौट रहे थे, एक लड़की कार के सामने आ गई थी और मैंने आपको बताया था कि मुझे उससे प्यार हो गया है। वो और कोई नहीं थी, यही शिवानी थी। पहले दिन से ही उससे प्यार हो गया था और फिर तब से मैं उसका पीछा करने लगा। उसके घर भी जाया करता था। जब मैं उसके साथ होता था ना, सिर्फ मुझे ही खुशी नहीं होती थी ब्रो, उसे भी खुशी होती थी। ब्रो आपने इसके अलावा क्या कहा कि आप शिवानी से प्यार करते हैं? आपके शिवानी से प्यार करने से पहले शिवानी को मुझसे प्यार हो गया था। उसने अपना प्यार डायरेक्टली नहीं बताया था,
इनडायरेक्टली बताया था, मैं उसे समझ नहीं पाया। जब तक उसे समझकर आगे बढ़ने वाला था, मेरी जगह पर कोई और आ गया था। जानते हैं वो कौन था ब्रो? वो कोई और नहीं था, आप थे। पता नहीं कब कौन सी भूल हो गई मुझसे। मुझसे प्यार करने वाली शिवानी आपसे प्यार करने लगी, आपसे प्यार करना शुरू कर दिया उसने। फिर ये बात पूरे घर वालों को पता चल गई और आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई। और इसीलिए तुमने कैंसिल करवाया। मुझे तो तभी शक हो गया था, लेकिन तुम पर बहुत यकीन था ना, झूठ समझकर चुप हो गया। जानते हो तुमने मुझे धोखा दिया है। कैसा धोखा? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, मेरी प्रेमिका की सगाई किसी और के साथ हो रही है देखकर चुप बैठ जाऊं मैं? अपने प्यार को जाने दूं क्या? तब मैंने अपने प्यार को पाने की कोशिश की और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। चुप हो जा। तब से क्या मेरा प्यार कहे जा रहा है? याद रख, शिवानी मुझे चाहती है। शादी होगी तो मुझसे होगी। अब से कुछ ही देर में मैं उसे मंगलसूत्र पहनाऊंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुमने अब तक मंगलसूत्र पहनाया नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरे लिए इतना टाइम ही काफी है शिवानी के दिल में प्यार जगाने के लिए, और मैं ये करके ही रहूंगा। देखो त्रिशूल, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुम इस शादी को मैदान जंग मत बनाओ। लड़ाई मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो शिवानी से शादी कीजिए। आज ये बात कान खोल कर सुन लो, शिवानी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और उन्हें मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा। क्या हुआ? मुंह से बात निकल नहीं रही? मैंने चैलेंज किया इसीलिए। जब प्यार हो जाता है ना, तब किसी बात का डर नहीं होता। जब मैं शिवानी को मंगलसूत्र पहनाऊंगा, आपके पास बात करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। आपको जितना बोलना है बोलते रहिए। त्रिशूल! विक्रम! मुझे चैलेंज करोगे तुम? हाँ, बचपन से लेके आज तक मैं बस तुम्हें जीतने दे रहा था, मैं कभी हारा नहीं था। शिवानी के साथ शादी सिर्फ मेरी होगी। लगता है त्रिविक्रम के साथ तुमने बहुत सपने संजोए हैं। हाँ, ये मेरे कई सालों का सपना है और अब जाकर मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मैं जो खुशी महसूस कर रही हूँ ना, वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। अभी ये हाल है तो शादी के बाद तो पूछो ही मत। शादी के बाद स्वर्ग नहीं, तुम नर्क में जाओगी, क्योंकि तुम्हारे आदिशेष को मैं ले जा रही हूँ। तुम कभी उसे नहीं पा सकती। तुमने सिर्फ मेरा एक चेहरा देखा है,